नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 अगस्त चौथ सावन सोमवार खाना है आपको। सावन व्रत में 3 चीज जरूर खा लेना। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2025 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, पड़ने वाले सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन कौन सी चीजें खानी नहीं चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा 7 जन्मों की परेशानी दूर हो जाएगी। सब कुछ इस वीडियो में। पहले से सुंदर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यारी सी सौगात लेकर आता है। यही वह महीना होता है जिसे हम प्यार का महीना कह सकते हैं। पक्षी की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमग हो जाती है, खूबसूरत शब्द में आपस में बातें करती हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन के में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उसकी सच्ची भक्ति से धन्य धाम करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात कुछ और ही होती है, पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत की आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन करें और फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई और शुक्रवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई के दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई के दिन सोमवार है। तीसरा व्रत सोमवार है 28 जुलाई का सावन का पवित्र। चौथा व्रत 4 अगस्त के दिन पड़ेगा और शनिवार को 9 अगस्त को शनिवार के दिन रक्षाबंधन की संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप गलती से नहीं करना है। इस पवित्र महीने में कौन सा पाप गलती से नहीं करना है जिससे कि शिव नाराज हो जाएं। और सावन में व्रत या सब्जी और फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानी जिसे भूलकर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा जाता है व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जी फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसी से मांगकर व्रत आदि फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना चाहिए, इससे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या कोई सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश है यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए
इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को नाशपाती भी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुतू या सिंगाड़े का आटा खाने से आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ कुटू का आटा व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो कि किसी तरह से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाना घोर पाप के बराबर माना जाता है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में सिंगाड़े कीड़े पड़ जाते हैं और ऐसा कभी नहीं करें। व्रत हमेशा शुद्ध में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, जहाँ पर रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ पर भूलकर भी जूते चप्पल नहीं लेकर जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई जूता चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा शुद्ध रहती हैं। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिला को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिला को जान में अनजाने में नहीं जाना चाहिए और आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में ही या फिर बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्ति नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे में शिवालय को छूना घोर पाप के बराबर माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिला को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान को प्रतिमा नहीं छूनी चाहिए। तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाता है जब देवी शक्ति नाराज हो जाती हैं, तो लाजमी है घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्ति सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वहाँ पर महादेव की कृपा सदैव पास रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर व्यक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधार हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा का शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रखते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। माना जाता है कि अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, जो कि करुण पुराण में लिखा हुआ है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का वैर माना जाता है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखी जाती। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग की तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्ति क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी नहीं जलानी चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग आर्थिक संभव किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में से घोर पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें और ईश्वर के सामने हमेशा ना धोकर मन पवित्र को ही लेकर जाना चाहिए। इससे आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, श्रावण के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र मत चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है।
इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के अवतार ही हैं। और अगर इस बात को शायद ही कोई जानता है दोस्तों, पहले आप यह जानना बेलपत्र का उपयोग करके इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर तीनों लोकों में तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वही तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाव से स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता है। दोस्तों नंबर 2, यदि बेलपत्र वृक्ष के नीचे बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष मूल भाग को गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नौवीं, चतुर्थ और अमावस्या तिथि को सक्रिय के समय और सोमवार के बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व भी बेलपत्र तोड़ कर रखें। दोस्तों आपको बता दें बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र लेना हो तो यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आप किसी के दूसरे चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान को शिव को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्ती होनी चाहिए। कटी फटी पत्ती के बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं, गलती से भी नहीं करना चाहिए। कटी फटी पत्ती अर्पित करने से शिव का अपमान होता है और बेलपत्र का इसी बेलपत्र पत्ती एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों श्रावण के इस पवित्र महीने में अगर व्यक्ति 5 संकेत मिल जाएं तो इससे पता चलता है महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल कीप का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर आप श्रावण के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, जब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, श्रावण के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे अर्थात भगवान शिव दिखाई दे तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके जीवन से परेशानी का अंत जल्द ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घर का गंदा मत रखिएगा क्योंकि आपके घर में शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान का प्रतीक। अगर आपके घर में श्रावण के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाएं तो उसे भूल कर मत उड़ाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य आपके घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, श्रावण के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल जाए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी न मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह वही महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी के घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वह सपने में किसी मंदिर नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ होता है। यह सिर्फ घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटी की आवाज सुनाई दे तो आप अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जल्द ही आपके घर में और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इससे आपकी आर्थिक संकट दूर होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है।